आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत हम लोग बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जो भी परिवर्तन होते हैं, जो उसकी विशेषताएं होती है, चैप्टर का जो नाम है वो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर। और किस अध्याय के अंतर्गत इसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं? तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो अब जो है इसमें कुछ महापुरुषों के कथन है। आप जानते हैं कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जो उम्र होता है वो 6 से 12 वर्ष की ओर का उम्र होता है। यानी कि 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये जो ड्यूरेशन होता है वो होता है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर। तो जो बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर समय होता है उसमें बालकों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि सामाजिक, मानसिक, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है, समूह में खेलने कूदने का विकास होता है। इन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए कुछ लोगों का कथन है उस पर ध्यान देते हैं। आप जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा या जो अभी हाल फिलहाल में विशेष विद्यालय अध्यापक परीक्षा BSS टेट होने जा रहा है, किसी भी प्रकार के शिक्षकों की परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को जरूर शामिल किया जाता है और इससे 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 150 नंबर का टोटल एग्जाम है तो उसमें 30 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मास्टर विकास चैनल, और उसके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो शिक्षा से संबंधित अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। तो मैं हूं मास्टर विकास और आप सब लोग को वेलकम करता हूं। और देखिए क्या कहा है, किसने, ब्लेयर ने क्या कहा था। बहुत ही बड़े दार्शनिक हुए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, जिनका नाम है ब्लेयर। उन्होंने कहा था बाल्यावस्था वह काल है, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। यानी कि बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जाते हुए जो समय होता है उसमें यह होता है कि उसके जो बच्चों का मूल्य होता है, जो उनके आदर्श होते हैं, वो सूक्ष्म रूप से स्थूल रूप लेने लगते हैं, यानी कि न्यूनता से गहनता की ओर जाने लगते हैं। तो इसमें आपको ये ब्लेयर का कथन हो गया। अगर आपसे ये स्टेटमेंट दे दिया एग्जाम में कि जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल्य एवं आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं, बाल्यावस्था वह काल है, ये किसका कथन है? फट से आप टिक मारेंगे ब्लेयर पे और आपका 1 नंबर झोली में। और देखिए कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा था। कॉल एवं ब्रूस ने भी बहुत बड़ा विद्वान थे, वो बहुत अच्छे तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को एंजॉय किए थे, उस पर रिसर्च किए थे, उस पर बहुत सारा चीज लिखा था। आप लोग भी एंजॉय कीजिए अपने टीचिंग को और जम के पढ़ाइए बच्चों को। द्रोणाचार्य है तो अर्जुन जरूर तैयार कीजिए। और इसके बाद अब देखिए कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप भी कभी न कभी बच्चे होंगे, आप सोच के देखिए कि बाल्यावस्था कैसा काल था। उस तरह का अब भी आपको मन करेगा कि काश हम बाल्यावस्था में चले जाते, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि विकास की यही तो क्रमिक प्रक्रिया है। आज अगर कोई बच्चा 4 साल का है तो क्या वो 14 साल का नहीं होगा या वो 1 साल का नहीं हो जाएगा? बैक तो जाएगा ही नहीं, जब भी जाएगा उत्तरोत्तर विकास होगा और उम्र उसका बढ़ेगा ही। तो अब इसमें कॉल एंड ब्रूस ने क्या कहा था कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल है, पूरे जीवन काल का सबसे अनोखा काल बाल्यावस्था था, क्योंकि बच्चों का जो है व्यक्तित्व का सुदृढ़ीकरण होता है, बेस बनता है, जीवन का आधार बनता है और बहुत सारे मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, भावनात्मक, संवेगात्मक बहुत सारे विकास होते हैं और एक साथ कई विकास निरंतर होते रहते हैं। और इस चीज को समझना बड़ा मुश्किल होता है। व्यक्ति या बालक को कुछ भी पता नहीं चलता है, सामने वाले को भी नहीं पता चलता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया चलते रहती है। तो ये जो है बर्ट महोदय भी कहे थे। बर्ट महोदय ने क्या कहा था कि 9 वर्ष के बालकों में आवारापन की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। यानी कि बालक 9 साल का है तो उसमें थोड़ा सा आवारागर्दी रहेगा, ये उसका नेचुरल है, उसका ये विकास होता है। हमारा भी बेटा 9 साल का है, बहुत बड़ा आवारा है, अभी बैठ रहा है सामने, वही वीडियो बनाता है, सब मेरे साथ साथ कहता रहता है, कहता है कि आप जो कीजिएगा वही करेंगे। तो ये 9 साल का, हालांकि मैं आवारा नहीं हूँ, ऐसा नहीं है, वो लड़का जो है मेरा लड़का है, कभी कभी हम परिचय करा दिया करेंगे। तो मैं आइए हम लोग, ये बर्ट ने क्या कहा था कि 9 वर्ष के बालकों में आवारापन की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। ब्रूस ने क्या कहा था कि 6 से 12 वर्ष की अवधि में अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन।
आवारापन की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। ब्रूस ने क्या कहा था कि 6 से 12 वर्ष की अवधि में अपूर्व विशेषता है मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन। यानी कि ब्रूस ने क्या कहा था, महान दार्शनिक हुए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसको ध्यान रखिएगा, ब्लेयर, कॉल एवं ब्रूस, बर्ट, और ये ब्रूस ने क्या कहा था कि 6 से 12 वर्ष की अवधि में अपूर्व विशेषता बच्चों की ये रहती है कि उनके मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन होता है। जो वो पहले चाहते थे वो अब नहीं चाहते हैं। एक परिपक्वता चलती आती है उनके लाइफ में, थोड़ी सी जो है सुदृढ़ता, थोड़ी सी अस्थायित्व तो उनके जीवन में संचार हो जाता है और वो बहुत अलग अलग तरीके से अपने विकास को प्रदर्शित भी करते हैं। हालांकि गार्जियन नोट्स नहीं करते हैं, गांव देहात में तो एग्जामिनर नहीं नोट्स करता है, लड़का इसे ही डेवलप कर रहा है, कोई उससे उनको विशेष मतलब नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ा साइंस है, इसको समझना होगा, है ना। और क्या है इसमें मैं बता रहा हूँ विकास की दृष्टि से। अब हम लोग आते हैं मुख्य बिंदु पे, बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर क्या क्या परिवर्तन होता है। ये तो अभी तक मैंने महापुरुषों का कथन गिनाया, एक बार फिर से आप लोग देख ले, ये पूछेगा परीक्षा में। बाल्यावस्था वह काल है जब व्यक्ति के बुनियादी दृष्टिकोण, मूल एवं आदर्श एक बड़ी सीमा तक निरूपित किए जाते हैं। इसको लिख लीजिए, ब्लेयर ने इसको कहा था। कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा था, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा था, कॉल एवं ब्रूस ने कहा था, क्या कहा था, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बर्ट ने क्या कहा था, 9 वर्ष के बालकों में आवारापन की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। किसने कहा था, बर्ट ने कहा था। इसको याद रखेंगे, बैट ने कहा था। क्रिकेट अभी वर्ल्ड कप समाप्त हुआ है, बैट और बर्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, बर्ट और बैट से याद रखिए। बैटवा ने क्या कहा था, तो बैटवा ने कहा था कि 9 वर्ष के बालकों में आवारापन की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती है। तो ये जो है बर्ट ने कहे थे, बर्ट बहुत बड़े महान थे। तो बैट और बर्ट में थोड़ा सा अंतर है, खाली र लगा दीजिएगा और ऊपर से आकार हटा दीजिएगा, हो जाएगा। 9 वर्ष के बालकों में आवारापन की आदतें सामान्य रूप से पाई जाती हैं, यानी कि लफुआगिरी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन छोटा लफुआ होता है, बड़ा लफुआ नहीं होता है। बड़ा लफुआ 18 वर्ष के बाद। अब जो है हम लोग देख रहे थे कि इसमें क्या है, तो ये है रचनात्मक प्रवृत्ति के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि रचनात्मक प्रवृत्ति क्या है। और उसके बाद बच्चों में जो है वो संचयात्मक गुण का विकास हो जाता है। बच्चे अपने छोटे छोटे गुल्लकों में पैसा जमा करने लगते हैं, अपने किताब कॉपियों को सहेज करके अच्छे से रखते हैं। कोई रिश्तेदार अगर उनको पैसा देते हैं तो उसको भी वो बचा करके रखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बच्चों में संचय करने का गुण का विकास होने लगता है। उसके बाद भाषा का विकास होता है। अभी तक ये सही कोई भी भाषा नहीं बोल पाते हैं, लेकिन निरंतर अपना जो है भाषा का विकास ये करते रहते हैं और शुद्ध बोलने का प्रयास करते रहते हैं। तो ये भी एक विकास का ही अवस्था है। दूसरा है काम की न्यूनता। इनमें ये नहीं होता है, सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा इनमें कुछ नहीं रहता है, काम के प्रति बिल्कुल न्यून रहते हैं। लेकिन अपने लिंग के प्रति लड़का लड़कों से ज्यादा दोस्ती करने लगता है, स्नेह बांटने लगता है, लड़की लड़की से ज्यादा स्नेह करने लगते हैं। यानी कि दोस्त बनाने की प्रवृत्ति जो होती है, यानी कि स्वलिंगी से प्रेम, स्वलिंगी के प्रति स्नेह, प्रेम वो काम वाला प्रेम नहीं, कामुकता वाली प्रेम नहीं, एक दोस्ताना व्यवहार जो है इस समय इनका बढ़ जाता है। सामाजिक नैतिक विकास होता है इनका। बहुत सारे ऐसे गुण है कि जो भी बड़े लोग नहीं करते हैं, चोरी, झूठ बोलना, किसी को कष्ट पहुंचाना, इन सब चीजों को ये नहीं करते हैं। इन सब चीजों को अब छोड़ने लगते हैं। उनमें सामाजिक नैतिकता का विकास होने लगता है और ये वो काम नहीं करते हैं जिस पर बड़े बुजुर्ग गुस्साते हैं, यानी कि इनका नैतिक विकास होने लगता है। उसके बाद समूह बनाना, नेतृत्व करना। इस उम्र में बच्चे जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर जा रहे होते हैं तो वो समूह बनाते हैं और समूह बना करके उनका नेतृत्व भी करते हैं। और नेतृत्व करते समय आपस में झगड़ा भी होता है। लड़कों में झगड़ा अधिक देखा जाता है, लड़कियों में उतना झगड़ा नहीं होता है। ऐसे भी लड़का थोड़ी मजबूत होता है, देख हो जा सकता है, तो फरियाल मार हो जाता है। और हम लोग भी करते थे, आप लोग भी करते होंगे। लड़कियां नहीं लड़ती हैं, खाली बहस करती हैं ज्यादा, इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि गर्ल्स आर चैटर बॉक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, लड़कियां भी लड़ती हैं, लेकिन तरीका हम लोग का लड़ाई का है ना। हाँ देखिए, अब जो देखिए शैशवावस्था जो है, शैशवावस्था में जो बच्चे अपना कल्पना देखते हैं, जो दिवा स्वप्न देखते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उन सब चीजों को इस समय वे साकार कर रहे होते हैं। इस समय जो है इन सब चीजों को साकार कर रहे होते हैं
और वो देखते हैं कि किस तरीके से हम जो सोचते थे उसको हम यथार्थ में बदल सकते हैं। जो शैशवावस्था में सोचते थे कि हम ऐसे खेलेंगे वैसे खेलेंगे, साइकिलिंग करेंगे, तैराकी करेंगे, घुड़सवारी करेंगे, ये सारा चीज ये करने का कोशिश करने लगते हैं इसी समय। लगता है कि अभी हम सब कर देंगे ऐसा। और जो बच्चे हैं उनसे आप पूछ कर देखिएगा, उनको ऑब्जर्व करके देखिएगा। मैं तो निरंतर अपने बेटे को ही ऑब्जर्व करते रहता हूँ। उसके बाद बहिर्मुखी वृत्ति का विकास, यानी कि बच्चा जो है बाहर जाता है और बाहर बहुत सारे चीजों को देखता है, और बहुत सारी चीजों को देखने के बाद वो क्या करता है कि उन सब चीजों को सीखता है और बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट लेने लगता है, यानी कि बहिर्मुखी वृत्ति का विकास होने लगता है। यानी कि अलग अलग चीजों में अब वो आनंद लेने लगता है। बाहर घूमना उसको अच्छा लगता है, चलचित्र देखना अच्छा लगता है, दोस्तों के संग रोड पर बात करते हुए जाना अच्छा लगता है, फुटबॉल क्रिकेट मैच इन सब चीजों में आनंद आने लगता है, दुकान से ठंडा लेकर के कोको कोला पीने में, पेप्सी थम्स अप पीने में बड़ी मजा आता है। तो ये सब चीज इनको जो है बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। अभी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताना है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।